माँ की ममता की कोई सीमा नहीं होती, उसके प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती। जब बच्चे पर कोई संकट आता है, तो माँ सिर्फ प्रार्थना नहीं करती, वो स्वयं एक समाधान बन जाती है। नमस्कार, मैं हिना जोशी, महिला शक्ति के इस विशेष अंक में आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कभी कभी जीवन हमें ऐसी चुनौतियों के सामने खड़ा कर देता है, जिनके आगे सब कुछ धुंधला सा लगने लगता है। लेकिन एक माँ के हौसले के आगे हर कठिनाई छोटी पड़ जाती है। आज की हमारी अतिथि ऐसी ही एक माँ है, जिन्होंने अपनी बेटी की पीड़ा को अपनी ताकत बनाया, संघर्ष को संकल्प में बदला और अपने अनुभव को हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की रोशनी बना दिया। दर्द जब अपना हो तो आंखें नम होती हैं, लेकिन जब वही दर्द किसी और का सहारा बन जाए तो एक नई कहानी जन्म लेती है। आज हम स्वागत करते हैं एक ऐसी प्रेरणादायी महिला का, जिनकी यात्रा हमें ये विश्वास दिलाती है कि प्रेम, समर्पण और दृढ़ निश्चय से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। गुरप्रीत कौर जी, आपका कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और अभिनंदन। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरप्रीत जी, महिला शक्ति में आप आई हैं। सबसे पहले हमारे दर्शक उत्सुक होंगे आपकी अर्ली लाइफ को जानने जानने के लिए, तो अपनी अर्ली लाइफ के बारे में आप हमें बताएं। मेरा जन्म देहरादून में ही हुआ था। तो मेरी पढ़ाई सारी और मेरी शादी भी देहरादून में ही हुई। 97 में मेरी शादी हुई और उसके बाद फिर 2 बेटियां हैं मेरी और हमेशा से ससुराल भी देहरादून में ही। ओके। जी। तो शैक्षिक वो क्या रही आपकी क्वालिफिकेशन? मैंने क्वालिफिकेशंस। कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है ओके। और बीएड करके मैं टीचर एज अ टीचर भी मैंने काम किया है। 15 साल तक मैंने एजुकेट किया है जी। अलग अलग स्कूल्स में। हम्म। जी। कितने बच्चे हैं परिवार में, कौन कौन है आपके साथ? तो हमारे परिवार में हमारी फैमिली है, मेरे जेठ जी की फैमिली है, मेरे देवर हैं एक, और जो मेरे सास ससुर हैं वो अब नहीं है हमारे बीच। और 6 बेटियां हैं हमारे परिवार में। तीनों भाइयों की 2-2 अच्छा, बेटियां कंबाइंड हैं। फैमिली है। जी, संयुक्त कंबाइंड परिवार। फैमिली है। जी। हाँ जी। जी। क्या बदलाव देखती हैं आजकल? एकाकी परिवार का भी काफ़ी चलन चल गया है, या फिर कुछ प्रोफेशन के चलते भी लोग अलग हो जाते हैं। जी। और एक संयुक्त परिवार में आप क्या फ़र्क देखती हैं? आप एक संयुक्त परिवार से हैं तो। संयुक्त परिवार ज़्यादातर अगर देखें हम आजकल तो वो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं है, क्योंकि मैंने और जितने भी परिवारों में देखा है कुछ अनबन रहती है। पर मैं इतना ब्लेस्ड रही हूँ कि मुझे जो परिवार मिला है वो बहुत अच्छा परिवार मिला है। जो मेरे सास-ससुर थे बहुत अच्छे थे और हम शुरू से हम मिल-जुल के रहे हैं। हुँ। मतलब हमेशा एक-दूसरे के ज़रूरत में साथ खड़े रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा परिवार और जी। हमेशा सपोर्ट करने वाला, जी। हर इंसान बहुत प्यार से रहने वाला। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं बहुत ब्लेस्ड रही हूँ। जी। हाँ जी। तभी आप आज इस मुकाम पे हैं जहाँ आप हैं, आप महिला बिल्कुल, शक्ति बिल्कुल। के। हाँ जी। इसमें जितना हमारा अपना एफ़र्ट है, उससे ज़्यादा पीछे परिवार का सहयोग जी। है, बिल्कुल, हर चीज़ में। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। गुरप्रीत जी, अब एक विषय पे आते हैं, है ना? जो ख़ास विषय है जिसकी वजह से आज आपकी भी पहचान बनी है। जी। आपकी बिटिया के बारे की डिज़ीज़ के बारे में जब आपको पहली बार पता लगा, जी। तो आपके मन में उस वक़्त क्या चल रहा था और क्या डिज़ीज़ बिटिया को रही? जी। तो 7 साल की थी मेरी बेटी, स्कूल जाती थी और बहुत खाना खाने में जैसे आजकल बच्चे होते हैं आनाकानी करते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, भूख नहीं लगी, रोटी नहीं खानी। तो मैं बहुत उसको इंसिस्ट करती थी, बहुत ज़ोर दे के मैं कहती थी, "नहीं बेटा आपको ख़त्म करना है।" हर माँ हाँ, कहती है। हर पेरेंट यही करता है बेसिक। तो ये काफ़ी चलता रहा और बीच-बीच में उसको पेट में ना बहुत दिक्कत रहती थी। हर साल तकरीबन डॉक्टर के पास हम उसको लेके भागते थे। उसको पेट में दिक्कत, कभी आंतों में गाँठें बन जाती थी, उसका अल्ट्रासाउंड होता था। कभी उसको डायरिया हो जाता था, कभी उसको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो हम डॉक्टर के पास लेके जाते थे, डॉक्टर जो दवाई दे देता था, हम वो दवाई दे देते थे, थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाता था। ओके। फिर जब वो 7 साल की हुई, तो उसका ऐसा पैटर्न मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा एनीमिक तो हो ये गई। ये दिक्कतें जो पेट से जुड़ी समस्याएँ हैं और जी, समस्याएँ बेटी को कितने वर्ष से शुरू हुई थी? कब आपने शुरुआती लक्षण महसूस किए उसके? वो जब तक हाँ। 1 साल की थी,
बहुत उसकी सेहत अच्छी थी। 1 साल। जैसे ही 1 साल की वो हुई, हमने उसको जैसे बच्चे को चपाती देनी शुरू कर दी। अब हमें तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो कौन-सी चीज़ उसको नुकसान कर रही है। तो बच्चा जैसे खाना नॉर्मल घर का खाना शुरू कर देता है, चपाती, सब्ज़ी, दाल वो शुरू कर देता है। उसके बाद उसकी तबीयत मतलब हर साल या 6 महीने में ख़राब होती ही थी। अच्छा, कुछ ना वो कुछ डॉक्टर के दिक्कतें। पास हम लेके जाते ही जाते हुँ, थे। हुँ, हुँ। हमें समझ नहीं आता था उस समय जो डॉक्टर बोलते थे, उसकी हम दवाई दे देते थे, वो थोड़ा टाइम तक ठीक हो जाती थी। ये पैटर्न चलता रहा। मतलब हर अगर वो साल में नहीं तो 1.5 साल में उसकी तबीयत ख़राब हो ही रही। अक्सर हम उसको लेके जाते थे और उसकी सेहत अच्छी नहीं हो पा रही थी। मतलब जैसे बच्चा वेट एक गेन करता ग्रोथ है, होती है। जी, रेगुलर बेसिस जी। पे वो नहीं हो पा रहा था। बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी हुँ, हुँ। इस दौरान। तो जब 7 साल की हुई तो मैं उसको टिफ़िन देती थी स्कूल में। वो टिफ़िन वापस आ जाता था। सुबह भी कुछ ज़्यादा खा के नहीं जाती थी, सिर्फ़ एक दूध का ग्लास पी के जाती थी और वो टिफ़िन एक बार वापस आ गया, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ और घर आके मैंने उससे पूछा, "बेटा मैं क्या बना के दूँ खाने के लिए?" "मम्मा मुझे भूख नहीं है।" अच्छा, भूख ना लगना। अब माँ के लिए ये बहुत हाँ, ये काफ़ी बहुत डिस्टर्बिंग चिंता का होता है, विषय चिंता का है विषय है, बिल्कुल। कि बच्चा सुबह भी कुछ ज़्यादा खा के नहीं गया, स्कूल में तो उसने क्या ही खाया होगा किसी और के टिफ़िन से और उसका अपना टिफ़िन भी वापस आ रहा है। एक 2 गिरहाई उसने खाई है, पराठा बना के देती हुँ। थी और घर आके बच्चा कह रहा है मम्मा मुझे भूख नहीं है। अब ये बढ़ता हुआ बच्चा है, बढ़ते हुए बच्चों को तो भूख लगती है। तो और उसकी हाइट बढ़ना रुक गई, उसका वेट बढ़ना रुक गया और वो बिल्कुल वाइट ना एनीमिक सी पेल हो गई ओके। बच्ची। तो मुझे लगा ये तो कंसर्न। ऐसा भी कुछ होता था कि जैसे वो खाना तो नहीं खाती थी घर का, कि कुछ बाहर के खाने की डिमांड करना? भूख नहीं लगना तो मतलब किसी चीज़ के कोई भूख लगना ही भूख नहीं, नहीं। अच्छा, बाहर का भी भूख कुछ नहीं, लगना मतलब ही कोई नहीं, डिमांड भी नहीं करना। नहीं। ओके। तो फिर हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए। लकीली वो जो डॉक्टर थे वो काफ़ी सयाने डॉक्टर हैं और मतलब हमारे ज़्यादा घर से दूर नहीं था। तो उन्होंने जब मेरी सारी बातें सुनी और उसकी पुरानी रिपोर्ट्स भी देखी, हम पुरानी रिपोर्ट्स भी लेके जाते थे, तो उनको शक हुआ कि शायद ये डिज़ीज़ हो सकती है। उन्होंने बोला शायद ये सीलिएक डिज़ीज़ हो सकती है। आप पहले इसका फर्स्ट स्टेप है कि ये वाला टेस्ट करवाइए। एक ब्लड टेस्ट होता है स्पेशल जिसे टीटीजी कहते हैं ओके। कि आप ये वाला टेस्ट करवाइए और फिर उसके बाद हम देखते हैं। और उन्होंने हल्का-सा हमें आइडिया दिया कि शायद ये व्हीट एलर्जी हो सकती है। तो हमने टेस्ट करवाए, तो टेस्ट में उसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हाई आया। तो जो काउंट जो होता है एक पर्टिकुलर काउंट होता है, वो 50 से नीचे होना चाहिए, हुँ, हुँ। उसका 390 से ऊपर था। इतना ज़्यादा इन्फेक्शन था। फिर डॉक्टर ने बोला इसका सेकंड स्टेज है कन्फर्मेशन का कि मुझे जो डिज़ीज़ का डाउट है वो कन्फर्मेशन का सेकंड स्टेज है इसकी बायोप्सी होगी, इंटेस्टाइन्स की बायोप्सी होगी। ओके। अच्छा, इसमें स्टेजेस भी होती हैं? 2 2 2 स्टेप्स में वो कन्फर्म ओके, होता है। ओके। फर्स्ट स्टेप में तो जो इन्फेक्शन डिटेक्ट हो गया, उसमें आप कन्फर्म नहीं कर सकते कि वो सीलिएक डिज़ीज़ है। हुँ। सेकंड स्टेज जो होता है वो होता है एंडोस्कोपी से फिर वो ओके। पीस निकालते हैं, वो बायोप्सी के लिए अच्छा, जाता उससे है। डायग्नोसिस प्रॉपर होते हैं, उससे जी, पता लगता है। तो वो फिर वो उसको अनकॉन्शियस करके वो ओके। मतलब वो थोड़ा मतलब वो छोटा बच्चा कितने जी, कितनी तकलीफ से तो गुज़रा पर होगा, डॉक्टर ने बिल्कुल। बोला ये ज़रूरी हाँ, है हाँ। डिटेक्ट करने के हुँ, हुँ, लिए। हुँ। फिर हमने वो करवाया, वो पॉज़िटिव आ गया। ओके, तो यानी कि उसकी सीलिएक डिज़ीज़ कन्फर्म हो गई। कन्फर्म हो गई। एंड फिर डॉक्टर ने हमको बताया कि अब आप इसको सारे ज़िंदगी आपने इसको ग्लूटेन फ्री डाइट देना है, तब आपका बच्चा नॉर्मल ग्लूटेन रहेगा। फ्री डाइट क्या होती है? ज़रा हमारे दर्शकों को बताएँ। तो ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है जो गेहूँ में पाया जाता है। 3 चीज़ें होती हैं गेहूँ, बार्ले और राई। हुँ। तो इन क्रॉप्स में ये प्रोटीन पाया जाता है और ये प्रोटीन जब आपके आंतों में जाता है, छोटी इंटेस्टाइन में जाता है, तो वो उसको जो उसके पोर्स होते हैं जिससे आपका जो न्यूट्रिशन होता है ब्लड में जाता है, आपके खून में हुँ, जाता हुँ। है, वो उन पोर्स को बंद कर देता है।
ओके, जो ग्लूटेन जो है ग्लूटेन है। वो उसको जाम कर देता है। ओके। उनको वो जो ट्यूब्स होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स होती है जिनके थ्रू वो न्यूट्रिशन जाता है, वो ट्यूब्स को वो सड़ा देता है। ओके, इसीलिए सीलियक डिजीज में ग्लूटेन को बिल्कुल बहुत बहुत हार्मफुल, हार्मफुल माना गया है। सॉरी। बहुत हार्मफुल, हाँ मतलब वो हाँ पॉइजन की तरह ही है। हाँ 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 हाँ। क्योंकि ये मतलब लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है अगर आप ग्लूटेन। ग्लूटेन कंटिन्यू करेंगे। सीलियाक इंसान अगर ग्लूटेन कंटिन्यू करेगा, उसके लिए ये लाइफ थ्रेटनिंग है। गेहूं, न्यूट्रिशन जौ उसका और जाएगा नहीं। राइस के लिए ये 3 चीजें ना। हाँ ओके। जी, हाँ जी। तो फिर अगर हम वीट को हटा देंगे, टोटली हटा देंगे डाइट में से, तो वो बच्चा नॉर्मल लाइफ लीड करेगा। अच्छा, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। तब कोई दिक्कत नहीं है, तो क्योंकि उस वो ही हम्म, जो ग्लूटेन है वो ही हार्म कर रहा है। तो अगर डाइट में से ग्लूटेन हटा दिया, तो हम्म, बाकी जो चीज़ें आप मिलेट्स दे सकते हैं, बाकी दाल सब्जी, हर 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 चीज चीज़ खा वो सकते हैं। इंसान खा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तब आपने क्या किया जब आपको डॉक्टर ने ये बताया और आपको पता लगा कि बेटी को ये डिजीज हुई है और आपको ग्लूटेन से अब बच्ची को बचाना है, तो आपके क्या प्रयास रहे थे उस वक्त? आपको ऑनेस्टली बताती हूँ पहले तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ, हम बिल्कुल जोन आउट हो गए, बिल्कुल ब्लैंक हो गए कि क्या क्या करें? ग्लूटेन नहीं दे सकते तो क्या देंगे हम, है ना? कितना हम बेसन खिला देंगे, कितने चावल खिला देंगे। मतलब रोटी तो एक बेस माना जाता है ना, कि बिल्कुल। रोटी और तो आजकल भाई खानी काफी ही सारे, है। सिर्फ रोटी में ही नहीं, गेहूं और चीजों में भी काफी ज्यादा हर इसकी चीज में है। अब रहती है। मैदा गेहूं से बनता है, सूजी गेहूं से बनती जी। है। तो मैदे से सारे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं जितना भी मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि वो सब कट डाउन। जी। तो हम लोग फिर डॉक्टर से ही हमने पूछा कि हम क्या दें, तो डॉक्टर ने बोला आप बेसन दीजिए, आप चावल दीजिए, आप मक्का दीजिए, आप मिलेट्स का तो खैर इतना ज़्यादा प्रचलन उस टाइम नहीं था। नहीं था। मतलब मिलेट ऑलमोस्ट हम लोग भूल ही चुके थे। हाँ, पहले के समय में जो पहाड़, दुर्गम क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में लोग जी मिलेट्स को प्रेफर करते थे। जी शहरों में तो खैर था ही नहीं, जी लोगों को पता ही नहीं था। जी। हम्म, तो डॉक्टर ने बोला आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ये चीज़ें, आप जो चीज़ें जिस चीज़ में ग्लूटेन नहीं है वो देना शुरू कर दीजिए। तो खैर सोचते सोचते हम तो घर आ गए, और फिर आके हमने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया, और मेरे हस्बैंड ने मतलब दिन रात वो इंटरनेट पे ही वो सर्च करते थे, क्योंकि अब क्या चीज़ हम दे सकते हैं, ग्लूटेन वो फ्री चीज़ क्या क्या हमें हो फाइंड सकता आउट है? करना है कि मार्केट में कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं हम्म, जो ग्लूटेन फ्री हैं, जो हम अपने बच्चे को दे सकते हैं। अब घर पे हम कितना, मतलब ये रेगुलर बेसिस पे हम एक बेसन और चावल कितना दे सकते हैं बच्चे तो को। उस दौरान जब आप लोगों ने सर्च वगैरह शुरू किया, उस जी। दौरान आपने ग्लूटेन फ्री खाने की उपलब्धता कितनी पाई, मार्केट की अगर बात करें तो? उस टाइम बहुत ज़्यादा, अब जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है, आप भी जानते हैं कि टोटली हम उस पर रिलाई नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, तो हमने जो जो प्रोडक्ट्स हमने देखे कि मार्केट में इस चीज़ में ग्लूटेन नहीं है, मतलब फिर भी अंदर कन्फ्यूजन रहता था, दिमाग में कन्फ्यूजन ही रहता था। हम्म, पर हमने वो सारी चीज़ें, जैसे आप नमकीन, अगर कोई नमकीन है, सेवइयाँ हैं, वो बेसन से बनी हुई है, तो हम वो पैकेट लाके दे रहे हैं कि बच्चा चाय के साथ कम से कम एक स्नैक्स खा रहा है। हाँ हाँ। बिस्किट नहीं खा सकता बच्चा, केक नहीं खा सकता, तो हम्म, कम से कम नमकीन खा रहा है बच्चा। हम्म, तो वो हमने सोचा कि चलो हमने ये बच्चे के लिए प्रोवाइड कर दिया। बाकी हम ऑनलाइन देखते थे, बिस्किट्स जो ग्लूटेन फ्री अवेलेबल है वो हम बच्चे के लिए मंगा के देते थे। हम्म, पर उसमें टेस्ट का हमेशा इश्यू रहता था हम्म। उसको, मतलब वो, क्योंकि हाँ, एज खाने में कम्पेयर जो टू बच्चा चूजी नॉर्मल। है, हाँ, या तो बिल्कुल। फूडी है तब तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ। पर जो बच्चा पहले से ही चूजी है, हम्म। उसको खाने का तभी मन करेगा जब उसके बहुत पसंदीदा चीज होगी। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी एक चैलेंज होता था। तो हमने फिर वो सर्च करके हमने वो चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें हमने घर में लानी शुरू कर दी और उसको देना शुरू कर दिया। पर हमने कुछ टाइम के बाद जब दोबारा टेस्ट करवाया, तो उसका रिजल्ट ये निकला कि वो सारी चीज़ें देने के बाद भी ग्लूटेन अंदर जा रहा था। और ये कितने समय तक, थोड़ा आइडिया बता सकेंगे कब तक आपने हमने बच्चे को, 1 साल तक ये किया, ये प्रैक्टिसेस हमने 1 साल तक रखी कि हम घर में भी जो दे रहे हैं। बाजार से उपलब्ध ग्लूटेन फ्री खाना था, आप बच्चे को वो दे रहे थे, और जी, 1 साल के बाद आपने चेक कराया तो इन्फेक्शन वहीं इन्फेक्शन था, जस का तस था? इन्फेक्शन वहीं था। ओके।
तो अब ये चीज़ हमें समझने में बहुत दिक्कत हुई, बहुत समय लगा, हमारे लिए भी एक शॉकिंग चीज़ थी कितना कि कठिन हमें लगा दौर रहा होगा ना गुरप्रीत हमें जी। लगा हाँ, बिल्कुल कि हम मन में पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, शायद हमारा बच्चा ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, बेहतर हम होगा। उसको सही चीज़ दे रहे हैं, हमारा बच्चा ठीक हो रहा है, शायद अब इसका जो इन्फेक्शन होगा वो कम नज़र आएगा हमको। पर वो इन्फेक्शन वहीं पे है, मतलब वो उसकी जो डिटेक्शन के टाइम पे जो हमें शॉक लगा था, उससे बड़ा शॉक ये था कि एक साल कि के बाद 1 साल के इतना बाद ध्यान भी, रखने के बाद एफर्ट्स भी। करने के बाद हुँ, भी इन्फेक्शन वहीं का वहीं है। तो अब ये बहुत बड़ा अलार्म था हमारे लिए, यानी कि अब डॉक्टर के पास हम गए, डॉक्टर ने बोला ग्लूटेन तो जा रहा है अंदर, कहाँ से जा रहा है आप देखो। अच्छा, ये सवाल मन में आ रहा है गुरप्रीत जी, ग्लूटेन कैसे अंदर जा रहा है? जब हम कोई मल्टीग्रेन, सपोज़ हम आटा लेते हैं, हम उसको खा रहे हैं, उसपे ग्लूटेन फ्री भी लिखा हुआ है, तो कैसे जाना संभव हो सकता है? आप थोड़ा बताएँ इसके बारे में। तो यहाँ पे ये हमारे लिए भी बहुत एक कंफ्यूजिंग सी स्टेट थी कि हाँ। कहाँ से जा रहा है ग्लूटेन, है ना? हुँ, तो अब इसमें ये चीज़ का भी ध्यान रखना होता है, जैसे हम घर पे अपनी चपाती बना रहे हैं, अब हम लोग तो ग्लूटेन वाली चपाती खा रहे हैं, जी। बच्चे को हम ग्लूटेन फ्री दे रहे हैं। हुँ, तो मैं पहले उसका खाना बनाती थी, फिर हम अपना खाना बनाते थे। हुँ, तो उसमें ये होता है कि जो हम सूखा आटा यूज़ कर रहे हैं चपाती बनाने के लिए, वो भी अलग होना चाहिए। जो बर्तन हम यूज़ कर रहे हैं, जो तवा हम यूज़ कर रहे हैं, जो घी हम यूज़ कर रहे हैं, वो सब अलग होना अच्छा, चाहिए। थोड़ा-सा भी अगर मिल जाए उसमें, हाँ, तो कहीं वो से वो भी, हाँ, ग्लूटेन का ट्रेस दिखा देगा। ओके। थोड़ा-सा भी अगर ग्लूटेन की हुँ, मिक्सिंग है, तो वो हुँ, ट्रेस दिखा देगा। हुँ, तो सारे बर्तन अलग होंगे, उसका खाना अलग बनेगा। प्लस जो हम जैसे हमने बेसन लिया मार्केट से, जो कंपनीज़ बेसन बना रही हैं, वो कंपनीज़ गेहूँ का आटा भी बना रही हैं। हुँ। तो वहाँ पे जिस फैसिलिटी में वो आटा बन रहा है, उस फैसिलिटी में हमने तो नहीं देखा, पर हम इस बात की श्योरिटी नहीं वो दे सकते ना कि उसमें मिक्सिंग नहीं हुई है। अब जो बिल्कुल। चक्की में पिस रहा है गेहूँ, हुँ, हो सकता है उसके आसपास की चक्की में ही बेसन भी पिस रहा है और बिल्कुल। वो मिक्सिंग हो रही है थोड़ी बहुत। अब जो कंपनीज़ हैं, अगर वो मिक्सिंग हो रही है, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो हुँ। बेच रहे हैं, वो उसको हाँ, वो पैक कर दिया, उसको लेबल दे दिया और वो मार्केट में बेच रहे उपलब्ध हैं है। क्योंकि उनको नहीं पता बिल्कुल। कि इस तरह का पर्पस है। पर जिन लोगों को ग्लूटेन फ्री डाइट चाहिए, वो अब वो मार्केट से वो चीज़ें नहीं ले सकते देखिए और कितनी उनको नहीं बड़ी। लेनी चाहिए। हुँ, तो उनको एंश्योर करना चाहिए, उनको ये चीज़ का बिल्कुल एकदम पक्का होना चाहिए कि इसमें मिक्सिंग किसी तरह की नहीं हुई है। थोड़ी-सी भी मिक्सिंग होगी तो वो ग्लूटेन का ट्रेस आ जाएगा। कितनी बड़ी बात आपने बताई गुरप्रीत जी। ग्लूटेन फ्री लिख देने से सिर्फ़ मात्र वो ग्लूटेन फ्री नहीं हुआ, है ना? जैसे सीलिएक डिज़ीज़ की अगर बात करें, उसमें तो ग्लूटेन ज़हर है। जी, चाहे वो इतनी मात्रा में हो, चाहे इतनी मात्रा में हो, जी, बराबर है। जी, तो अगर मार्केट में अगर हम जो उपलब्ध होते हैं, जो प्रोडक्ट्स उपलब्ध होते हैं, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो आप ग्लूटेन फ्री ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जी। लेकिन अगर सीलिएक डिज़ीज़ तो से आप ज़हर जूझ है रहे हैं, वो, तो ज़हर है ग्लूटेन आपके लिए। ज़हर है। तब आपने क्या किया बेटी के लिए ग्लूटेन फ्री खाने की उपलब्धता के लिए? तो फिर हमने और सर्च किया ऑनलाइन, तो हमें समझ में आया कि हमें अपनी चक्की लेनी पड़ेगी, कि हम ग्रेन लें, अपनी आँखों के सामने पीसें और अपनी आँखों के सामने बनाएँ। तो अपनी चक्की तो फिर आपने ली। हमने छोटी एक चक्की हुँ, हमने ली, सहारनपुर से लेके हुँ, आए थे हम और उसमें हमने फिर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में हमने जैसे चावल पीस के रख लेते थे, हम चने की दाल पीस के बेसन बना लेते थे, मक्का पीस के मक्का बना लेते थे, मक्के का आटा बना लेते थे। उन चीज़ों का फिर हमने बिटिया को। चपाती बना हुँ, के या जो भी प्रोडक्ट्स बना के कभी चीला बना दिया, हुँ। कभी चपाती, कभी ढोकला बनाने की कोशिश की। कभी कुछ पकौड़े वगैरह बना के दे दिए। तो वो सब हमने उसको देना शुरू किया। तो उसके बाद आपने चेंजेस देखे? हाँ, उसके हुँ, बाद फिर हमने कुछ समय के बाद जब टेस्ट करवाया, तब उस इन्फेक्शन में फ़र्क था। तो हमें समझ में आ गया कि भई हुँ, 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 मतलब ये यहाँ तक कि वो जो नमक वगैरह वो सारी चीज़ें मुझे अलग करनी पड़ी और एक और चीज़ बहुत हुँ, इम्पोर्टेंट चीज़ हुँ। है, जो हींग मार्केट में मिलती है। अब हम लोगों की किचन में हींग सबके सबसे होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे है। इम्पोर्टेंट, बिल्कुल। तो ये हमें इस जर्नी के दौरान पता चला कि जो हींग एक प्योर हींग होती है, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। आप डब्बी में जो भी हींग आप
इस्तेमाल करते हैं, जो भी अपनी रसोई के लिए लेके आते हैं, उसमें वीट गेहूं मिक्स होता ही होता है, क्योंकि हींग इतनी स्ट्रांग होती है। अगर आप प्योर हींग लेंगे, वो थोड़ी सी ना वो आटे की तरह होती है, गूंथे हुए आटे की तरह होती है, डो की तरह होती है। ओके, डो की तरह थोड़ा हार्ड जी, उसमें, हाँ जी। हमें पाउडर फॉर्म में हींग मिलती है, जो डब्बी में हींग मिलती है वो पाउडर्ड फॉर्म में मिलती है। तो वो जो हींग होती है उसको थोड़ा सा उसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा कम करने के लिए उसमें गेहूं मिक्स किया जाता है। तो हमने उस दिन से, जब से हमें पता चला, हींग आनी बंद हो गई घर में। देखिए, जो सीलिएक बीमारी से जूझ रहे हैं तो उनके लिए भी जी बड़ा अलार्मिंग वो है जी जी। कि हींग में भी गेहूं और जो mixed रहता मसाले है। हैं, मसाले के पैकेट के पीछे बाकी तो सारे नॉर्मल खड़े मसाले होते हैं, इलायची हो Ingredients गया, लिखे होते लौंग हो हैं जी। गया, जीरा हो गया, ये सारी चीज़ें सही हैं। हम्म, पर उसमें एसोफेटिडा, हम्म, जो कि हींग होती है, ओके। वो अगर लिखा है तो फिर वो मसाले भी हम नहीं लाते थे। तो मसाले भी आप खुद ही घर में नहीं करती नहीं, थी या फिर? कुछ ऐसी कंपनीज होते हैं हाँ हाँ, जिनके मसालों में वो एसोफेटिडा नहीं लिखा हुआ। ओके। तो अगर वो नहीं है, या फिर कोई प्रिजर्वेटिव्स भी हम बहुत सोच समझ के हम देखते थे, मतलब पीछे इंग्रेडिएंट्स तो हमें देखने ही पड़ते थे कि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ग्लूटेन हो सकता है, तो वो भी हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो गुरप्रीत जी, जब ये सब चीज़ें आप करने लगे, घर में चक्की लेके आए, आप घर में बच्चे के लिए जो मिलेट्स है ना, उसका वो सब बनाने लगे, बच्चे को खिलाने भी लगे, और आपने उसके स्वास्थ्य में बेहतर बात जी होते हुए भी पाया है। जी। गैगल की शुरुआत कहाँ से हुई? ठीक है। गैगल के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी जी। तो जब हमारी ये जर्नी चल रही थी और इन बिटवीन हमें अगर काफ़ी पेरेंट्स के फ़ोन आते थे जिनके बच्चों को डिटेक्ट होता था, एक्चुअली डॉक्टर्स के पास रिकॉर्ड था हमारा। हम्म, तो जहाँ पे जिन डॉक्टर ने मेरी बेटी की डिज़ीज़ डिटेक्ट की थी, तो उनके पास जितने भी बाद में पेशेंट्स आते थे जिनको सीलियाक होता था, उनको वो हमारा नंबर रेफ़र कर देते थे। तो अच्छा, मेरे पास पेरेंट्स के फ़ोन आते थे, मदर्स के फ़ोन आते थे कि आपके बच्चे को भी प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे को भी प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है, आप अपने बच्चे को क्या देती हैं खाने के लिए? तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस था, जो भी चीज़ें हमने फिगर आउट की थी, जो भी मैं प्रैक्टिसेस अपने बच्चे के लिए अलग-अलग चीज़ें बना के देती थी, तो मैं उन मदर्स को उस तरह से गाइड कर देती थी कि यहाँ से हम ये लेते हैं, ये वाला प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल किया है, ये हमें सेफ़ लगता है, मैं ऐसे बच्चे को बना के देती हूँ, आप भी ऐसे दे सकते हैं। तो मैं उन मदर्स को जितना मुझसे हो सकता था, मैं उनकी हेल्प करती थी, उनको गाइडेंस देती थी, बिकॉज़ मैं समझती थी कि जो शॉक, और जो हाँ, जो उस तकलीफें, जो हाँ, जो कठिनाई वो आपने देखी है, और पहले झेलना पड़ा। जो हमने फेस किया है, ऑब्वियसली ये पेरेंट्स भी उसी कश्मकश से गुजर रहे गुजरे हैं। होंगे बिल्कुल। तो अगर हम हेल्प कर रहे हैं तो ये हमें, मतलब ये हम्म, तो अच्छी बात है। हम्म, फिर तो वो पेरेंट्स हमें ये पूछते थे कि आपके पास प्रोडक्ट्स हैं क्या? अच्छा, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा चक्की मेरे पास है, मैं उसमें इतना कर पाती हूँ कि हम सिर्फ घर का गुजारा करें, हम्म, क्योंकि कम वो छोटी सी चक्की थी जिसमें एक टाइम पे 2.5 किलो आटा निकलता था, हम्म, मतलब जो भी हम ग्रेन्स डालते थे। तो मैंने कहा वो हम घर के लिए, मतलब वो इस्तेमाल होती है, हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं है। प्रोडक्ट्स अब अगर आपको लेने, या तो आप अपनी चक्की ले लीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाली ये आजकल की या 2 नहीं है, महीने की प्रॉब्लम तो है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये लाइफ लॉन्ग आपको यही वाली डाइट देनी है, तो आप ले सकते हैं। या फिर ये जो हम स्टोर से अगर हम कुछ प्रोडक्ट्स लेते थे, तो उनको उन स्टोर के हमने एड्रेसेस बता दिए थे। ओके, तो पर बैक ऑफ द माइंड हमारे मन में ये बात तो थी, क्योंकि बार बार ये क्वेरीज आती थी, बार बार लोग ऐसी चीज़ें क्या पूछते आपके थे पास है क्या उत्पाद? कि हाँ जी, कि क्यों ना हम जो चीज़ बना रहे हैं, क्यों ना हम ज़्यादा मात्रा पे बना के, बनाएं, ताकि हम लोगों को भी हेल्प कर सके। हम्म, फिर कोविड जब हुआ, तो उस दौरान मेरे हस्बैंड को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, जो कि मतलब वो एचआर में हेड थे। हम्म, तो जिस कंपनी में काम कर रहे थे, उनको वो जॉब छोड़नी पड़ी। हम्म, फिर उन्होंने हमें एक स्कीम मिली, मतलब ये कुदरत की तरफ से ही था। जी। स्कीम मिली गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे हमें जो ग्लूटेन फ्री आटा है उसका फॉर्मुलेशन हमें मिला। ये कौन सी स्कीम थी, इसके बारे में थोड़ा
जल्दी जी इसमें जी बताएं। बिल्कुल। सो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के भा- साइंटिस्ट ने वहाँ पे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो करते हैं। हम्म, उन्होंने एक फॉर्मूला इजाद किया जिसमें ग्लूटेन फ्री चपाती आटा हम्म, मतलब उन्होंने बनाया। हम्म, और वो कॉन्ट्रैक्ट हमने उनके साथ साइन किया, वो एग्रीमेंट हमने साइन किया और हमें वो उन्होंने फॉर्मुलेशन दिया। उससे हमने वो आटा खुद मतलब एक व्यावसायिक स्तर पर हमने बनाना शुरू किया और हमने उसका मैन्युफैक्चरिंग करके उसका हमने मार्केटिंग शुरू कर दी। तो साथ ही साथ हमारे मन में, क्योंकि पहले से वो चीज़ें चली आ रही थी, तो फिर हमने सोचा जब हम आटा बना रहे हैं तो क्यों ना हम आटे से हम दूसरे प्रोडक्ट्स भी बनाएं। तो हमने ओके। और भी चीज़ों का, मिलेट्स को भी हमने और इन्वॉल्व किया। हम्म, जितने भी मिलेट्स हैं, बाजरा है, ज्वार है, उनको मिला के उसके कॉम्बिनेशन से फिर हमने जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, हम्म, क्योंकि हमारी जर्नी में वो बेकरी प्रोडक्ट्स कभी भी हमें बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं हुए। हमने अगर ऑनलाइन बेकरी प्रोडक्ट्स अगर अपने बच्चे के लिए लिए तो वो या तो उसको टेस्ट पसंद नहीं आया, या फिर वो उसका स्वाद अच्छा मतलब, या फिर उसका क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की अच्छी नहीं थी। महंगे प्रोडक्ट्स होते थे पर वो ऐसे ही पड़े रहते थे क्योंकि उसको उसका टेस्ट नहीं पसंद आता था। हम्म, अब माइंड में ये चीज़ साफ थी कि हमने अगर कुछ बनाना है उसमें टेस्ट का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। टेस्ट उसको स्वादिष्ट भी बनाने के लिए। टेस्ट सबसे बिल्कुल। उम्दा होना चाहिए, हम्म, क्वालिटी उम्दा होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे डिप्राइव्ड हैं, बच्चे या जो भी इंसान हाँ डिप्राइव्ड हैं बिल्कुल। इन चीज़ों से, उनको ये ना लगे हम डिप्राइव्ड हैं, कि ताकि हम तो उनको ये नहीं, सारे टेस्ट मिले, बेकरी प्रोडक्ट्स हो चाहे वो खान पान की बात बल्कि करें। बिल्कुल। नॉर्मल प्रोडक्ट से बेहतर मिले। बेहतर। हमारे मन में ये टारगेट था, बिल्कुल। ये सोच बिल्कुल एकदम स्टेबल थी कि हमें ऐसा देना है हम्म, कि भाई हम अपने माँ बाप अपने बच्चे को बेस्ट देना चाहते हैं, तो जो हम अपने बच्चे को देना चाहते हैं उसके जैसे जो बाकी लोग हैं उनको भी हम वही देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सोच तो बिल्कुल स्टेबल थी कि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इन चीज़ों में। हम्म। फिर हमने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए, धीरे धीरे वो प्रोसेस शुरू हुआ। जब हमने वो एग्रीमेंट के बाद फिर जो भी लोन वगैरह हमने लेना था, और हमने ये डिसाइड किया कि हम घर में ही फ़िलहाल जो शुरुआत करें इनिशियल घर से। स्टेज पे हम घर से ही शुरुआत करेंगे हम्म, कि घर पे रह के मतलब सारी चीज़ें मैनेज हो जाए। हम्म, तो वहीं पे हमने बेकरी सेटअप किया छोटा सा, हमने जी। जो भी घर के एरिया में जितना हमारे पास जगह थी वहीं पे सारी मशीनरी, सारा बेकरी सेटअप। फिर हमने शेफ़ हायर करे हम्म, एंड उनके साथ मैंने खुद भी मैंने बेकरी कोर्स करा, और फिर मैंने वो शेफ़ के साथ लग के वो सारी रेसिपीज़ खुद अपने अंडर मैंने वो अच्छा, फाइनलाइज जब करी। आपने गैगल की शुरुआत करी थी, ये सारा प्रोसीजर जो आप बता रही हैं, तो शुरुआत में आपने एक शेफ हायर करा था, उसके साथ आप भी लगी। जी लेकिन आज समय बदल गया है, आज आपके साथ कम से कम 10-12 लोग और जो आपके साथ, जिनको आपने, बिल्कुल महिलाएं भी हैं जिनको आपने एम्पावर किया है, बिल्कुल उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल। जी। तो इनिशियली जो हमारी शेफ़ थी वो भी एक महिला ही थी, हम्म, वो बैंगलोर से आई थी एंड उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। उनको बेकरी की नॉलेज थी, मुझे ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स की जी। नॉलेज थी। तो ये दोनों नॉलेज मिल के हमने जो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स थे, बेकरी प्रोडक्ट्स थे, और उनका हमने रेसिपीज़ फाइनल करी, जी जो कि बहुत लंबा प्रोसेस था। जी। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। रोज़ हिट एंड ट्रायल बिल्कुल। होता था। हाँ। और फिर टेस्टर थी हमारी बेटी, बेटी टेस्ट करती उसको थी। टेस्ट करवाते थे ओके। कि आपको ठीक लग रहा है ये, एंड फिर वो टेस्ट करके अगर ओके जी कहती थी जी। तो फिर हम उसको लॉन्च करते तो थे, अगर वो बिल्कुल नहीं ओके बोलती थी तो इम्प्रोवाइज करते बिल्कुल थे। इस तरह से गैगल की शुरुआत हुई, और गैगल आज जाना माना उत्पाद है, और काफ़ी सारे बेकरी प्रोडक्ट्स से लेकर के अगर हम और भी प्रोडक्ट्स जो ग्लूटेन फ्री हैं, वो जी सारे निर्मित करता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी अवेलेबल है, जी और आप लोग ऑफलाइन भी उसको जी। उपलब्ध करा रहे हम हैं। प्री मिक्सेस भी बिल्कुल। बनाते हैं, जैसे जी इडली मिक्स हो जी गया, जी। डोसा मिक्स हो गया, हम्म, बेसन हो गया, ज्वार का अलग से, मतलब जो मिलेट्स के अलग से फ्लावर अगर जी किसी को जी चाहिए, जी। अगर उन्होंने खुद से मिक्सिंग करनी है तो वो भी अवेलेबल, बिल्कुल कस्टमाइज भी करते हैं बिल्कुल हम। बिल्कुल। यहाँ तक कि हमारे प्रोडक्ट्स, वीगन प्रोडक्ट्स भी हम अवेलेबल करते हैं। जी किसी को जी शुगर फ्री चाहिए, शुगर फ्री भी अवेलेबल जी, करते हैं, बिल्कुल लैक्टोज फ्री चाहिए। बिल्कुल। तो हम हर तरह का, जिन जिनको किसी भी तरह की एलर्जीज हैं जी तो उनको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो जी
आप गैगल की तरफ आ सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल गुरप्रीत जी, समय कम है, अब समय प्रोग्राम समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। आप जाते जाते हमारी उन माताओं बहनों और उन अभिभावकों जो कहीं ना कहीं किसी भी तरह की चुनौती या बीमारी से उनके बच्चे जूझ रहे हैं या वो खुद जूझ रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी, अपने एक्सपीरियंस से मैं कहूँगी कि कभी भी घबराना नहीं चाहिए। कोई भी मुश्किल आती है, कोई भी दिक्कत है आपके बच्चे को लेके, आपके परिवारजन को लेके, कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का अगर कुदरत अगर हमें मुश्किल देता है तो उसका सॉल्यूशन भी देता है ना? तो उसका आप धीरे-धीरे करके आप उसका फाइंड आउट कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि किस तरह से हम उसका सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। किसी से भी बात कीजिए, किसी से पूछिए, कोई जानकार है उनसे पूछिए। जी, बिल्कुल। हिम्मत रखनी चाहिए, हिम्मत से धीरे-धीरे अपने आप रास्ते दिखते रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो बिटिया 7 साल में, जब 7 साल की थी, सीलिएक डिज़ीज़ के बारे में आपको पता लगा, आज वो 23 वर्ष की हो गई है। जी। आज उसका स्वास्थ्य कैसा है? थोड़ा जल्दी बता दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल वो नॉर्मल इंसानों की तरह है, वाह! बिल्कुल मस्त रहती है, काम बिल्कुल। करती है, शी इज़ वर्किंग। जी। तो वो गुड़गाँव में जॉब हुँ, करती है जी। और स्वास्थ्य उसका बिल्कुल सही रहता है, अपनी मर्ज़ी से पूरा खाती है और काफ़ी खुश रहती है कि मैं स्पेशल जी। डाइट लेती हूँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी मम्मा इतनी स्पेशल हैं, है ना? पेरेंट्स इतने स्पेशल हैं। शी इज़ गिफ्टेड, ट्रूली गिफ्टेड। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरप्रीत जी। आपने इतनी शुक्रिया। अहम जानकारियाँ सीलिएक डिज़ीज़ के बारे में और जी, अपनी इंस्पायरिंग जर्नी को हमसे शेयर करा, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आपका। भी शुक्रिया। जी। गुरप्रीत जी की कहानी केवल एक उद्यमी की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि एक माँ के प्रेम, संघर्ष और साहस की कहानी है। आपने ये साबित किया है कि चुनौतियां हमें रोकने नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा देने आती हैं। आज आपकी यात्रा से हमें ये सीख मिली कि जब इरादे मजबूत हों और दिल में अपनों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो हर मुश्किल रास्ता आसान बन जाता है। महिला शक्ति के मन से हम गुरप्रीत जी को इस अद्भुत कार्य के लिए हृदय से शुभकामना देते हैं और आशा करते हैं कि आपकी ये प्रेरणादायी यात्रा आगे भी हजारों महिलाओं और परिवारों को नई दिशा देती रहेगी। इसी सकारात्मक सोच और प्रेरणा के साथ आज की कार्यक्रम से आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक और सशक्त महिला की प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।